साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी महाराज को प्रणाम करके मंचस्थ विराजमान भाई श्री अनिल जी सेन और इनकी पूरी टीम और साथ ही आप सभी दूर दरार से पधारे हुए आप सभी का हृदय से आभार। आप हम सभी लोगों को आज गौरव महसूस होता है और होना ही चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आज ऐसी क्या बात हो गई कि हम गौरव महसूस करें, तो मेरे जैसा एक व्यक्ति कहेगा कि आज के दिन इस धरती ने भारत को ही नहीं अपितु हमारे प्रवासी लोग जो रहते हैं वो भी आज भारत में ही नहीं अपितु विदेशों तक रामदेव जी महाराज का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। और ये इस भूमि ने किया है, इस भूमि ने दिया है। इसलिए इस भूमि के लिए एक बार ताली बजा करके स्वागत करें कि इस भूमि ने हमको भगवान दिए हैं। ये अवतार देने वाली भूमि है और सामान्य भूमि नहीं है। इसी भूमि ने रोणीचा दिया, यदि ये भूमि नहीं होती तो रोणीचा भी आज नहीं होता। इसी भूमि ने पोखरण दिया है और इसी भूमि ने जो चमत्कार किया शायद मुझे लगता है शायद ही कोई कर सकता है। इसी भूमि के इस महापुरुष ने करके दिखाया, नमक मिश्री हो गया। इसी भूमि ने करके दिखाया, डूबती नाव तिर गई। इसी भूमि ने करके दिखाया कि मक्का मदीना बहुत दूर था और यहाँ कटोरे मंगवा दिए। क्या हमारे घर पर पड़ा होता और हम मंगा सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। लेकिन इस धरती का चमत्कार और ताकत देखिए, इतना बड़ा कार्य किया। आज उसी महापुरुष का हम प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं, सभी भाग्यशाली हैं निस्संदेह ही। और साथ निवेदन ये बात करनी है कि इस जगह पर मैं काफी वर्षों पहले आया, अभी तो मुझे स्मरण नहीं, पास में ही भागवत की कथा करी, तब सुनसान मामला होता था। लेकिन देखो एक एक व्यक्ति के पैसा लगा, किसी ने कितने दिए क्या दिया, लेकिन आज जो इस मंदिर का स्वरूप बना, तब मेरे जैसे एक सन्यासी को कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने यहां सहयोग किया है वो सारे लोग अजर अमर हो गए हैं। ये बात मान करके चलें आप सभी। भैया हम नहीं रहेंगे ये निश्चित है। हमारे घर बार परिवार कितने दिन रहेंगे, रह भी जाएंगे तो लंबी चौड़ी कोई पूछ नहीं होने वाली है। लेकिन ये मंदिर जब तक रहेगा तब तक जिसका भी यहाँ पत्थर लगा, पैसा लगा, वो आदमी अमर है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। और ऐसी भूमि पर हम हैं। और आज हम लोग जब से आ रहे हैं तब तक करीब करीब ये महीना पूरा ही, और विशेष करके आज देखने को मिला सभी लोग चल रहे हैं, सभी के हाथ में झंडा है, जय बाबा की जयकार करते हुए चल रहे हैं। तब मेरे मानस में एक बात आई, ये झंडा क्या है? हम लोग झंडे के विषय में भूलते ही हैं कि सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा, वो तो ठीक है, लेकिन झंडा क्या हो सकता है, क्या है? तब मुझे ऐसा मानस में एक विचार आया कि जिस प्रकार से हमारे मनुष्यों की चोटी होती है, बस हमारे सनातन धर्म की चोटी ये ध्वजा है जो आप सब लोग लेकर के चल रहे हैं यहां तक, यहां से रूणीचा तक। तो वही हमारी चोटी है। आप कहेंगे चोटी क्या कर सकती है? आजकल चोटी की प्रथा तो समाप्त हो रही है। कहां लोग चोटी रखते हैं? चोटी रखने में शर्म आ गई। अरे भैया आजकल तो बहनें भी बाल कटाने लग गई। कई बार लोग मुझसे पूछते महाराज आप बाल क्यों रख रहे हो? तब कहता हूं आजकल हमारी बेटियां रखने में सक्षम नहीं, इसलिए मैं रख करके और भूमिका बताना चाहता हूं। भारत की नारी बाल कटाती नहीं, रखती थी। इसलिए इस परंपरा को जीवित रखें। तो हमारी शिखा जो है, चोटी है, वो आज लोग कटाने लग गए, हमारी पहचान समाप्त होने लग गई। लेकिन ध्वजा हमारे सनातन धर्म की चोटी है, हमारे मंदिर के ऊपर लगती है, ये सबसे बड़ी चोटी है। आप कहोगे चोटी ऐसा क्या करती, क्यों रखें? तो इतिहास गवाह है, जब चाणक्य ने अपनी चोटी खोली थी तो धनानंद का साम्राज्य धराशायी हो गया। और उस चोटी से एक महापुरुष ऐसा निकला, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने हमारे अखंड भारत को स्थापित कर दिया। ये चोटी कर सकती है। रख करके तो देखें, हमारी
धर्म की महत्वता हमारे समझ में नहीं आती है, तभी तक हम विनाश की तरफ बढ़ते हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा ये ध्वजा क्या कर सकती है, ये चोटी क्या कर सकती है, भगवान का नाम क्या कर सकता है। लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होगा। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने चुनौती दी, अरे साहब जो पुष्पक विमान में चलने वाला, सोने की लंका रखने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, जो राम नाम ने करके दिखाया और समुद्र पर सेतु तैयार हो गया, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। और भारतीयों को प्रारब्ध में प्राप्त हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप सभी लोग ध्वजा लेकर के नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की चोटी को लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। और झंडे के बारे में तो भाई क्या कहें, आप लोग कहोगे कि झंडे का क्या मामला। जिसके नहीं समझ में आया उन लोगों ने अभी देखा होगा, रूस और यूक्रेन का बहुत बड़े लंबे से युद्ध चल रहा है। और उसके जब शुरुआती में जो युद्ध चला था, एक मोड़ आया था और वो बड़ा जबरदस्त आया था। मैं न्यूज देख रहा था तो मैंने देखा तो एक विशेष बात देखने को वो आई। जो लोग कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री विदेश नहीं आ सकता, वीजा रद्द कर दिया जाता था। और देखने की बात यह सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा था, एक समय ऐसा आया देश के प्रधानमंत्री ने भारत से फोन किया और कहा कि हमारे नागरिक सुरक्षित निकलने चाहिए। और उसी समय युद्ध रोक दिया गया और कहा कि भारत का ध्वज लेकर के जो भी निकलेगा सुरक्षित जाएगा। यह झंडे का प्रभाव है। और वो लोग वहां से ध्वज लेकर के निकले, बड़े सुरक्षित भारतीय निकले। और उस समय पाकिस्तान के लोगों ने कहा खास हमारे भी ध्वज में वो प्रभाव होता और हमारा देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा होता। भारत का झंडा लेकर के निकलने वाले लोगों के प्राण बच गए। ये बड़ी बात है। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, झंडे की बात कर रहा हूं कि झंडे का यह प्रभाव है कि व्यक्ति कहीं रहे लेकिन झंडा इतना बड़ा नेतृत्व कर सकता, प्राण दे सकता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं हो सकता। यह हमारे देश ने करके दिखाया है। इसलिए समझना चाहिए अच्छे हाथों में देश की बागडोर है। निवेदन यह करना था मुझे कि हम सभी लोग भाग्यशाली हैं निस्संदेह। और इस मंदिर के जितने भी ट्रस्टीगण हैं, समिति में जितने भी लोग हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं। सबके मुझे नाम स्मरण में नहीं है। और भाई भूरचंद जी का एक नाम जानता हूं, और वो व्यक्ति तो इस मंदिर की नींव का पत्थर है साहब। जब से लेकर के अब तक सख्त खड़े रहे हैं और हर समय में इस धाम को बहुत फेमस करना और पुजाने का कार्य किया है। हृदय से उनको आशीर्वाद के रूप में कहूं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। भगवान करे आपके मनोरथ सफल हो, पूर्ण हो, और हमारी धर्म की ध्वजा और आगे फैले और आगे फैले। और विश्व पहली बार रामदेव जी महाराज की कथा यहां से चैनल के माध्यम में 122 देशों में प्रसारित हुई थी। पहली बार रामदेव जी महाराज का इतना बड़ा प्रचार हुआ, हमने देखा, तब हमें लगा कि वाह क्या बात है, हमारा सनातन आगे बढ़ रहा है, हमारे धर्म की भूमि आगे बढ़ रही है। बस और क्या चाहिए। बस अंत में निवेदन इतना ही करना है कि आज आप सब लोग भाग्यशाली हैं ही, लेकिन मैं आप लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं। क्यों, दिन में भी कार्यक्रम था, सुबह 11 बजे तक कुचामन पहुंचना है, तो लगातार कार्यक्रमों में चल रहा। फिर भी बीच में थोड़ा ऐसा समय मिला कि आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तब मुझे एक बात याद आई, भगवान राम जी और सीता जी दोनों बैठे थे और उसी समय हनुमान जी, लक्ष्मण जी कुछ फल लेने के लिए गए हुए थे। भगवान राम जी की नजर पड़ी एक वृक्ष के ऊपर। राम जी ने देखा तो उस वृक्ष को एक लता बेलड़ी लिपटी हुई थी। भगवान राम जी ने सीता जी की तरफ देख करके कहा, सीते, बोले हाँ प्रभु, मुझे लगता है कि वृक्ष बहुत भाग्यशाली है। सीता जी ने कहा, इसमें क्या विशेष बात है, वृक्ष तो और भी बहुत है, इसमें भाग्यशाली होने की क्या बात है। तब राम जी ने कहा कि वो भाग्यशाली इसलिए है कि इस वृक्ष को एक लता बेलड़ी लिपटी है जो अन्य वृक्षों पर नहीं है और इसी वृक्ष से लिपटी है। सीता जी ने कहा, तब तो मुझे लगता है कि वो वृक्ष भाग्यशाली नहीं, वो लता ही भाग्यशाली है। राम जी कहते हैं वृक्ष भाग्यशाली है, सीता जी कहती है कि लता भाग्यशाली है। दोनों में मीठी नोकझोंक होने लगी। आखिर राम जी ने कहा, देखो हमें लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कोई बात समझ में नहीं आए दो लोगों के, तो तीसरे व्यक्ति से विचार विमर्श करके और उसका रास्ता निकालना चाहिए। तो कहा कि हम लड़ाई झगड़ा न करें और कुछ समय में लक्ष्मण आ जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे, वो बता देंगे। थोड़ी ही देर में लक्ष्मण जी आ गए और लक्ष्मण जी ने आकर के जैसे फल रखे
पुष्प रखे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा लखन एक बात बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात है प्रभु? बोले मेरा कहना है कि वो वृक्ष भाग्यशाली है, तुम्हारा क्या कहना है बताओ, जिससे वो लता लिपटी है। सीता जी ने कहा ना लखन भैया, मैं कह रही हूं कि वो वृक्ष धन्य नहीं है, वो लता ही धन्य है, भाग्यशाली है जो उस वृक्ष से लिपटी है। अब बताओ लता धन्य है या वृक्ष? लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई वृक्ष और लता की बात में ये सब लड़ाई झगड़े की तो क्या बात है। फिर भी सोचा परमात्मा कह रहे हैं, जगदम्बा जानकी कह रही है, तो कहा कि मैं नजदीक जाकर के देखूं। लक्ष्मण जी वहां गए, जाकर के देखा तो वृक्ष के जैसा ही वृक्ष था, ऐसी ही लता थी। देख करके मन में भाव आया, ये बात वृक्ष और लता की नहीं, ये तो बात राम और सीता की है, और इसमें जजमेंट देने में थोड़ी भी यदि त्रुटि हो गई तो सारा मामला उल्टा हो सकता है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर तो देखा, फिर जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। राम जी ने कहा कि लखन जाकर के बैठने को नहीं कहा, बताना है वृक्ष भाग्यशाली है या तो लता भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सच बताऊं? बोले हाँ, न वृक्ष भाग्यशाली है न लता भाग्यशाली है, इसके नीचे बैठा वो मुसाफिर भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहा कि न तो राम जी आप इतने भाग्यशाली हैं और नहीं मां जानकी, भाग्यशाली तो मैं हूं जो आपकी छत्र छाया में बैठा हूं। आज मुझे भी यही निवेदन करना है, आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं जितना आज मैं भाग्यशाली हूं कि दौड़ते हुए थोड़ी देर के लिए भी आया, लेकिन इस भूमि पर आकर के माथा टेकने का अवसर प्राप्त हुआ। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आप बहुत सारी दूरी से अपनी इस यात्रा को तय करके निकलते हैं और यहां तक पहुंचते हैं केवल और केवल धर्म के लिए, विश्वास के लिए, और भगवान आपके उस विश्वास को बढ़ाते हैं कि आपके मनोरथ सफल होते हैं। बस यही श्रद्धा जीवित रहनी चाहिए जीवन के अंतिम समय तक। जो लोग यहाँ कई बार कहते हैं कि जब कभी कार्यक्रम होता लोग पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, अरे भैया हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो कहते थे कि मैं जहां से निकलता हूं तो रैली शुरू हो जाती है, मैं जहां बैठ जाता हूं तो धरना शुरू हो जाता है, मैं चाहूं तो सब कुछ खरीद सकता हूं। उन लोगों को इन आंखों ने देखा इन 2 वर्षों के समय में, जब कोरोना काल आया, वो साहब ऑक्सीजन नहीं खरीद पाया, वो हॉस्पिटल में बेड नहीं खरीद पाया। और इतना ही नहीं, जो लोग कहते थे कि रैलियां हो जाती है, मैं जहां से चलता हूं उस व्यक्ति को कंधा देने वाला कोई नहीं मिला, उस जेसीबी से खोद खोद करके जमीनों में डालना पड़ा। इसलिए संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन इसका आप उपयोग क्या करते हैं? रावण के पास सोना की लंका थी लेकिन कोई महत्व की बात नहीं थी, सबरी के पास कुछ नहीं था, केवल झूठे बैर थे। राम जी वहां गए और कृतार्थ कर दिया। बस वही बात है, आपके पास संपत्ति महत्व की नहीं है, लेकिन आपकी संपत्ति का व्यय कैसे होता है, कहां लगती है, ये बड़ी महत्व की है। आप मंदिर में लगा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए अधिक कुछ नहीं कह करके आप और भाई अनिल जी के बीच ज्यादा मैं गति अवरोधक नहीं बनूं, बस इतना ही कहूंगा, आप हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बस अंतिम एक शब्द कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा। अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा। बोले क्या काम करूं? बोले मंदिर बना जा। आप ये मत सोचना कि फॉर्च्यूनर खरीद ले, में बंगला बना ले, ये तो कर ही लोगे। आप करोगे, आप नहीं करोगे तो आपका बेटा करेगा और कोई करेगा, कर ही लेगा। लेकिन मंदिर बन जाना, कई बार लोग कहते हैं कि महाराज हॉस्पिटल बनने चाहिए, मंदिर जगह जगह क्यों बना रहे हो, इससे क्या लाभ होगा? आपने देखा होगा अमेरिका, इटली, ये सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों में आगे हैं, विश्व में विख्यात है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जान हानि हुई वहां हुई। और हमारा देश, पहली बार मैं गुजरात गया था तो मैंने एक होटल पर देखा, राम भरोसे होटल, तो हमने पहली बार देखा, मैंने कहा यार नाम गजब का रखा, और भी कोई नाम रखा जा सकता था। बात समझ में नहीं आई, लेकिन कोरोना काल में ये बात समझ में आई। वो राम भरोसे होटल थी, लेकिन ये राम भरोसे राष्ट्र रहा। इसलिए बहुत अस्पताल नहीं होने के बाद भी बहुत कम जान गई और लोग बच गए। ये हमारे मंदिरों की देन है, हमारे धर्म की देन है। बस इसीलिए निवेदन करना है कि अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। निरंतर बैठ अपने घट में न किसी के घर जा, और सीता राम का सुमिरन करके भव सागर से तर जा। क्योंकि अवसर अनमोल मिला कुछ काम
ऐसा कर जा, जीवन में कुछ ऐसा बढ़िया काम करके इस दुनिया से जाए तो पीछे इतिहास गवा रहे और कहे जिंदगी ऐसी बना के जिंदा रहे दिल साथ तू, जब दुनिया में न हो तो दुनिया को याद आए तू। बस ऐसी जिंदगी बना करके जाना, यही बातें याद रह जाएगी। इतिहास में आज भी कहा जाता है मीरा ने क्या किया, रावण ने क्या किया। हमारा भी इतिहास जब दोहराया जाएगा ये बातें कही जाएगी। ये मंदिर खड़ा नहीं है, निवेदन कर रहा हूं, ये सनातन धर्म खड़ा है, युगों तक खड़ा रहने वाला है और इसके सारे के सारे आप सभी लोग सहभागी हैं कि आपके कारण हमारा सनातन धर्म इतने विशाल स्वरूप में खड़ा है आज रामदेवरिया की भूमि पर। या आप हम सभी लोग इसके सहभागी और प्रत्यक्ष। देखो राम मंदिर के विषय में आप जानते हैं करीब करीब 4 से 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर के ये आंखें फिर राम मंदिर देखेगी। लेकिन यहां पर बिगड़ किसी बलिदान के केवल आपकी श्रद्धा ने वो करके दिखाया जो हमारे विश्व को रामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष देने वाली भूमि आज इस स्वरूप में खड़ी है। यहां आकर के लगता है कि वाकई आप मंदिर में हैं। अब रामदेवरा जाते हैं जरूर श्रद्धा के साथ, लेकिन ऐसा मंदिर मैंने रामदेव जी महाराज का पूरे भारत में कहीं नहीं देखा है जो रामदेवरिया की भूमि पर है। यहाँ आकर के हम माथा टेकते तब लगता है कि हमारे रामदेव जी महाराज के रूप में हमारा सनातन धर्म खड़ा है। ट्रस्टियों को और सभी बाबा रामदेव जी महाराज के हरि भक्तों को हृदय से साधुवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूं आपके जीवन की यात्रा मंगलमय हो, आप आगे से आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम दूंगा। इससे पहले एक बार जय जयकार करेंगे आप सभी, बोलिए रामदेव जी महाराज की। ऐसे मामला नहीं चलेगा भैया। मैं जिस समय 12 साल का था तब से माइक पकड़ करके ऐसे ही चिल्ला रहा हूं। मामला ऐसे नहीं बनेगा। जे में इतना बड़ा दम होना चाहिए, भूकंप जैसा महसूस होना चाहिए। आप सबने देखा होगा जब जब इस भारतवर्ष में चाहे महाभारत से लेकर के रामायण से लेकर के कितने भी बड़े संग्राम छेड़े गए, उसमें जय जयकार हुई, हर हर महादेव हुआ, जय जयकार हुई, मां भवानी को याद किया, तब रण के रण जीत लिए गए, विजयी के रूप में बदल दिया गया। आप जय में ऐसी कंजूसी नहीं करेंगे। आपकी आवाज में वो पावर हो कि धर्म स्वयं मुखरित होकर के बाहर आए। हमारा इतिहास तो कहता ही है, लेकिन आज साइंस कह रहा, विज्ञान कह रहा है कि जो कुछ हमारे मुंह से बोला जाता है ब्रह्मांड में आज भी वो विचरण करते हैं शब्द। भगवान कृष्ण ने जो कहा था महाभारत में, गीता के रूप में आज भी है और आज विज्ञान कह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा भगवान की वाणी आपके कानों तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों को वो जय घोष करना है। हम धरती पर नहीं रहेंगे फिर भी हमारी आवाज आभा मंडल में इस ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी और हम इस आवाज के रूप में जीवित रहेंगे। इसलिए बोलिए रामदेव जी महाराज की। सभी हाथ खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की। भैया भगवान ने जिसको 2 हाथ दिए वो खड़े करे, जिसको दिए नहीं उससे तो हमारी कोई शिकायत भी नहीं। इसलिए जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए वो एक बार हाथ खड़े करके और एक बार फिर बोलेंगे भारत माता की। आय हाय हाय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजाएं।